आत्मीय भाइयों बहनों, आज हम गीता कथा के बारे में प्रारंभ करेंगे। ये भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को जो उपदेश दिया था, जो ज्ञान दिया था, वो ज्ञान स्वयं भगवान कृष्ण की वाणी है। अलौकिक है, अद्वितीय है और हर समय जब भी पढ़ो, जब भी मनन करो, जब भी चिंतन करो, तब ये गीता हमें नई प्रेरणा देती है, नया साहस, शौर्य, पराक्रम और धैर्यता के साथ हमें अपने निश्चय में, संकल्प में अडग रहना सिखाती है, तटस्थ रहना सिखाती है। तो आज से गीता कथा का प्रारंभ करेंगे। सुना है कि ये समाज में भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् रामायण पारायण, देवी भागवत, शिव कथा आदि अनेक कथाओं हम संतों के माध्यम से सुनते हैं और जीवन में अपनाते भी हैं। फिर भी ये जो गीता है ना, गीता कथा है ना, वो हमें हर हमेश हमारे जीवन लक्ष्य की ओर ले जाती है। हमें वो संदेश देती है कि हे मानव, ये धरती की गोद में मैंने तुझे भेजा है और तू पृथ्वी का राजकुमार है। तुझे इस बगिया को संवारना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोभ के लालच से इंसान बुरी तरह फंस जाता है। जैसे कि गीता कथा में महाभारत का प्रसंग बहुत कम है, लेकिन भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, अर्जुन को जो आश्वासन दिया था, वही बात आज हम करने जा रहे हैं। आशा रखता हूं कि आपको ये आध्यात्मिक चिंतन, सामाजिक चिंतन और ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की इस त्रिवेणी गंगा में स्नान करने का अवश्य लाभ मिलेगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्र मंडल तक, दोस्तों तक, सभी स्नेही संबंधी तक ये हमारी चैनल को पहुंचाए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करके ये जीवन उपयोगी जीवन जीने की कला कैसे प्राप्त की जाती है, हमें जीवन अपना कैसे व्यतीत करना है, ये अवश्य आप अपने मित्र मंडल तक पहुंचाए। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। इसके पूर्व हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। हे परमात्मा, हे सृष्टि के रचयिता, हे कण कण में व्याप्त, हे धर्म की स्थापना करने वाले, हे परमात्मा, आपने ही तो ये गीता के प्रथम अध्याय में शुरुआत में ही और
अर्जुन को आश्वासन दिया है। अर्जुन को अकेले नहीं बल्कि पूरे विश्व को, विश्व वसुधा को, विश्व मानवता को अपना आश्वासन दिया है और कहा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अध्याय 1 है, श्लोक पहला है। इनमें धृतराष्ट्र जी संजय से पूछते हैं, कहते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और ऐसे ही पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, मुझे बताओ। गीता के प्रथम श्लोक में जीवन तथा संसार का स्वरूप दर्शाया गया है। महाभारत युद्ध के बहाने जीवन संग्राम का उसमें दिग्दर्शन, मार्गदर्शन कराया गया है। इस संसार को धर्म क्षेत्र कहा गया है क्योंकि उसका धर्म ही सार है। धर्म के आधार पर ही संसार की सुख समृद्धि संभव होती है। इसे कुरुक्षेत्र भी कहा गया है। कुरुक्षेत्र अर्थात कर्म क्षेत्र को सफलता की और विभूतियों के रसास्वादन का अवसर मिलता है। इस प्रकार मनुष्य का जीवन भी धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है। धर्मनिष्ठा की मानव जीवन की सफलता एवं सुख शांति की आधारशिला है। इसी आधार पर कर्मशीलता द्वारा ही प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक, गायत्री परिवार के पिता, विश्व के महान देवदूत, युग दृष्टा, युग मनीषी, युग व्यास, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि बेटे, मनुष्य अपने ही भाग्य का निर्माता आप है। इसीलिए यह भगवान गीता में भी कहते हैं कि हमें निर्माण स्वयं से ही करना है, व्यक्ति का निर्माण करना है और धर्मिष्ठता और कर्तव्य परायणता छोड़ देने के बाद मनुष्य जीवन मृत तुल्य हो जाता है। उसमें ईश्वर, इसमें उसमें फिर न कुछ आनंद रहता है और न उत्कर्ष की संभावना ही श्रेय रहती है। इसीलिए मनुष्य जीवन भी धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ही कहा गया है। समुद्र मंथन की तरह यहां संघर्ष ही सार है। दिन भर श्रम करने के बाद रात को जिस तरह गहरी और मीठी नींद आती है, उसी तरह संघर्ष का प्रतिफल ही अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं, विभूतियों और सफलता के रूप में दृष्टिगोचर होती है। परमात्मा ने प्रत्येक सफलता के मार्ग को कठिनाइयों से भरा बनाया है ताकि उनसे संघर्ष करता हुआ मनुष्य अपनी क्षमता, अपनी योग्यता और अपनी प्रतिभा को बिल्ड करके, जीवन का ही यह स्वरूप है। संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष समाप्त होने का नाम मृत्यु है। जीव के जन्म आरंभ की प्रक्रिया का आरंभ संघर्ष से होता है। उसके प्रत्येक विभूति की उपलब्धि भी इसी आधार पर होती है।
इसीलिए भाइयों बहनों, यदि आप भी जीवन को संवारना चाहते हैं, आप भी परिवार को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, आप भी कर्म के बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं, तो गीता में भगवान ने बताया है इसी मार्ग पर चलिए और उनका अनुसरण कीजिए। और उन्होंने कहा कि तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त करके मैं मुझ में संभालूंगा। तो भाइयों बहनों, आज की बात यहां विराम करते हैं और अगले वीडियो में आप अवश्य मिलिएगा। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमें क्या सुझाव, आपका सुझाव क्या है वो भी हमें कमेंट करके बताना। राधे राधे राधे।